चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज 2.3। सो 2.3 सेज डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 आ फैक्टर। ये पूछ रहा है कि आप लोगों ने बताना है कि x प्लस 1 जो है कौन सी पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताया था। इसमें मैंने बोला था कि अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल का फैक्टर चेक करना हो तो हम क्या करते हैं, उस फैक्टर को 0 के बराबर इक्वेट करते हैं और x की जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में हम पुट करेंगे और उस वैल्यू को पुट करने के बाद अगर हमें 0 मिलता है तो वो क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। अगर 0 नहीं मिलता है तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। सिंपल सी बात, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन करके देखते हैं जरा। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्या आप लोग ध्यान से देखो। अब जो भी पॉलिनोमियल है उसको px मान के चलते हैं। px इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। जो पॉलिनोमियल दिया होगा उसको हम क्या मान के चलेंगे, px। और जिस फैक्टर को चेक करना हमें उसे हम मान के चलते हैं gx। आई बात समझ में यहाँ तक। अब स्टेप नंबर 1, जो फैक्टर है उसको 0 के बराबर इक्वेट करना। मतलब x प्लस 1 के सामने क्या लिखेंगे हम, 0। वेरिएबल इधर ही रहेगा, कांस्टेंट टर्म जाएगा परे। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1। समझ में आया। कुछ नहीं करना, जो भी फैक्टर दिया होगा, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, जो भी फैक्टर दिया होगा उसको 0 के बराबर इक्वेट करना और x की वैल्यू को कैलकुलेट करना। आपने आई बात समझ में नहीं आई यहाँ तक? पता लगा सबको क्या था भाई इसमें कि जो फैक्टर है ना, ठीक है, x प्लस 1 उसके सामने लिखना आपने 0। पता लगा। अब क्या करना आपने, जो वेरिएबल था, वेरिएबल मतलब x y z, उसको आपने इधर ही रखना। जो कांस्टेंट टर्म थी इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाना। ये प्लस का 1 पर जाके क्या हो जाएगा, अब पता लगा, ठीक है जी। अब आपने क्या करना, अब इस वैल्यू को पुट करना हमने कि कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या आ जाएगा जी, पुट द वैल्यू, लिख देना आपने, पुट द, लिखिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। so we will get, अब जहां भी x दिखाई दे रहा है वहां पे मैं क्या लिखूंगा, -1। और हमेशा ख्याल रखना, जब कभी भी आप नेगेटिव वैल्यू डाल रहे होंगे तो हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखना। -1 की पावर 3 क्या देगा हमें, +1 की -1, -1। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कभी भी क्या हो, कोई भी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर हो तो हमेशा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। और हम लोगों ने पढ़ा था 1 को जितने बार भी मल्टीप्लाई करो हमेशा आंसर कितना आएगा, 1। तो -1 की पावर 2 +1 की -1 +1। क्यों, क्योंकि कभी भी नेगेटिव नंबर की पावर क्या हो, इवन नंबर हो तो हमेशा आंसर क्या आता है, पॉजिटिव में, ठीक है जी। प्लस माइनस -1 + 1, तो आंसर कितना आया जी, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल। तो p -1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, 0 आ गई। तो क्वेश्चन है मेरा, क्या gx px का फैक्टर है या नहीं, यस। मैंने बोला था x की जो भी वैल्यू आएगी अगर आप पॉलिनोमियल में पुट करते हो और आंसर क्या आता है आपके पास, 0, तो वो उसका फैक्टर होगा। सो यू मस्ट राइट, सो वी विल राइट gx be a factor of px। आया समझ में कि नहीं आया सबको, सिंपल तो है, पता लगा ना। करो शाबाश। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्या लिखा, जी क्यों लिखा, जी इसलिए लिखा भैया, यहाँ देखो ये अलग अलग है ना, ये भी अलग पॉलिनोमियल है, ये भी अलग पॉलिनोमियल है, इन दोनों को अलग बताने के लिए
ठीक है ना। फिर ऊपर वाले को मैंने px लिख दिया, नीचे वाले को gx। अब जरूरी नहीं है वर्ड का आप gx लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो जो मन किया आपका, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे x इसलिए लिखा मैंने, जैसे अगर आप g बोलोगे ना, g में आपकी चॉइस कुछ भी लिखो, बट यहाँ पे x जो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जो वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ क्या है मेरे पास x, तो अगर यहाँ पे y होता तो मैं यहाँ पे y लिखता। आप pg आपकी मर्जी, tu जो मन करता है वो लिख सकते हैं आप, ठीक है। बट जो अब ब्रैकेट के अंदर है वो अकॉर्डिंग टू वेरिएबल चलेगा आपका। लिख दिया सबने? कोई डाउट है किसी को तो पूछो, कोई डाउट नहीं है। चलिए जी फिर अगले क्वेश्चन की ओर चले जरा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, देखो इसमें हमें एक इक्वेशन दे रखी है, क्या, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है जी। अगेन अब क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों हम लोगों को, अगेन हम लोगों को क्या पूछ रहा है, देखो ध्यान से। अब अगेन पूछ रहा है कि इस पॉलिनोमियल का फैक्टर x प्लस 1 है या नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, अगेन जो भी फैक्टर दिया होता है उसको हम किसके बराबर पुट करते हैं, 0 के बराबर। तो इसको भी हमें क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे और x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई, पता लगा। अब जो x की वैल्यू आई उसको कहाँ पे पुट कर दूंगा मैं, नहीं, इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट कीजिए तो क्या है, देखिए -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। अब क्वेश्चन है -1 की पावर 4 क्या आएगा, पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 क्या आएगा कि 0, पॉजिटिव 1, ठीक है, वेरी गुड। -1 क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, तो क्या है, ध्यान से देखना आप सभी ने, 1 -1, तो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस, फिर आगे जी हमारे पास कुछ ऐसा रह गया है ना, पता लगा, ये रहा ना, देखो -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, 1 बच गया, प्लस माइनस माइनस प्लस 1। अब देखो दोबारा +1 -1 कैंसिल, तो हमारे पास फाइनल आंसर में क्या बचा, हमारे पास फाइनल में बच गया क्या, p - 1 = 1। तो क्वेश्चन ये है, क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं, नहीं है, तो यू मस्ट राइट gx, तो ये लिख लेते हैं gx not be a factor of p x। आया समझ में कि नहीं आया, पता लगा सबको कि नहीं लगा, पता लगा, लग गया ना, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं जरा, सिंपल है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, सिंपल ही तो है ना, इसमें कुछ नहीं है, और ये आता है पेपर में। अच्छा लिख दिया सब ने नीचे, चलिए जी देखिए जरा, क्वेश्चन है हमारे पास, x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। दोबारा अब ये पूछ रहा है कि क्या gx इसका फैक्टर है या नहीं, तो दोबारा क्या करेंगे, वैसे gx को 0 के बराबर पुट करोगे और x की वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे। अब की बार -1 कहाँ डालेंगे हम, इस वाली इक्वेशन में, तो क्या आएगा, देखो -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। सो वी विल गेट 1 -3 प्लस 3 -1 प्लस 1। पता लगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया की बार, -1 की पावर 4 क्या होगा, पॉजिटिव 1, -1 की पावर 3 -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 प्लस 1 प्लस 3, मतलब 3 1 जा
3 माइनस 1 अगेन, तो क्या हो गया देखो, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, अगेन हमें क्या मिला, p माइनस 1 की वैल्यू आ गई 1 अगेन। अब क्वेश्चन है कि क्या ये इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, तो आपने लिख दिया gx नॉट बी अ फैक्टर ऑफ px। समझ में आया कि नहीं आया, और ये पता लगा। तो लास्ट क्वेश्चन का हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 1 का कर लेते हैं इसको, लिख दिया। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, रूट वाला, रूट लगा इसमें, ऊपर वाला नहीं उठा रहा, ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा रहा हूं, नीचे वाला नहीं उठा रहा। तो आप सोचो क्वेश्चन देखिए, x की पावर 3 x की पावर 2 माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 x प्लस अंडर रूट 2। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट 2 आ गया हमारे पास। अब देखो हम इसको कैसे करेंगे, अगेन फैक्टर बिल्कुल हमारे पास सेम है, ठीक है। तो x की वैल्यू तो कितनी आएगी हमारे पास, -1 आएगी, कुछ और आएगी, हाँ जी आवाज नहीं आई, कैसी आएगी, यही आएगी कि कुछ और आएगी, जोर से बोलो ना फिर, यही आएगी, ठीक है जी। तो पुट कीजिए -1 की पावर 3 माइनस -1 की पावर 2 -2 प्लस अंडर रूट 2 -1 ब्रैकेट के अंदर प्लस अंडर रूट 2। तो एक चीज का ख्याल रखना, जब कभी भी वैल्यू नेगेटिव होगी हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखना उसको, ठीक है। तो क्या आया, -1 इधर आ गया आप लोगों का, यहाँ +1 आ गया, समझ में आया। -1 का क्यूब क्या होगा, -1 माइनस का माइनस, -1 का स्क्वायर आ गया 1, ठीक है जी। अब यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, पता लगा ना। अब देखो क्या है, 2 का 2 अंडर रूट 2 का रूट 2, यहाँ पे आ गया प्लस अंडर रूट 2, ठीक है जी। क्या है हमारे पास, -2 माइनस माइनस प्लस, -2 आ गया प्लस 2 आ गया। अच्छा, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 क्या होगा, 2 होगा कि 2 अंडर रूट 2 होगा, 2 होगा। किन किन को लगता है कि 2 होगा, है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा जो भी, अच्छा जिनको ये लगता है कि इसको ऐड करने पे 2 अंडर रूट 2 आएगा, वो कितने हैं, दोनों जगह ही है भाई, तेरा तो करो। किसी को लगता है कि इसको ऐड करने पे 2 अंडर रूट 2 आंसर आएगा, किसी को नहीं लगता, सबको क्या लगता है, आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। वेरी इजी, मुझे तो याद है मैंने पढ़ा था कि अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 होता है। तो यहाँ पे तो क्या है, साइन प्लस का है, तो क्या होगा, ऐसा बोला था क्या मैंने, जब दो सेम अंडर रूट वालों को ऐड करूंगा तो 2 बन जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, 2 अंडर रूट 2। तो वी विल लेफ्ट विद 2 अंडर रूट 2। समझ में आया, जब कभी भी सेम अंडर रूट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तब आंसर आएगा 2। आई बात समझ में। और जब आप क्या करोगे, ऐड करोगे तो कोएफिशिएंट्स ऐड होंगे, जो आपका रूट वाली टर्म है वो एज इट इज रहेगी। समझ में आया। तो अब बताओ कि क्या ये इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, हाँ जी नहीं होगा। सो यू मस्ट राइट gx नॉट बी अ फैक्टर ऑफ px। आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है। चलिए जी, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट बोलते हैं यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, ठीक है। अब की बार देखो बच्चों, हमारे पास अगेन
सेम इक्वेशन है। ये बोलता है कि x की वैल्यू है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। और gx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x प्लस 1। अगेन ये पूछ रहा है कि आपने चेक करना है कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो स्टेप नंबर 1 क्या था हमारा, gx को किसके बराबर पुट करना, 0 के बराबर। तो हमारे पास आ गया x प्लस 1 0 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ गई माइनस 1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x in equation number 1, so we will get what, तो हमें मिलता है p minus 1 into minus 1 की जहाँ भी x दिखाई दे रहा है मुझे वहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, माइनस 1। तो कितना है जी मेरे पास, माइनस 1 की पावर 3, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज माइनस 2, so प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, सॉरी माइनस आएगा, माइनस है ना, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका माइनस। ध्यान से देखो, पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 प्लस 1 माइनस 1, तो p माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास 0। तो क्या gx अब px का फैक्टर है या नहीं, नहीं है, तो लिखिए, तो आप लिखेंगे therefore gx be a factor of px। आया समझ में कि नहीं आया, सिंपल सा है। चलिए क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, अब इस एक्सरसाइज आपको कहना सबके पास, अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आएगा, ठीक है जी। या तो लगभग 2 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px वाला, ठीक है। और उसके बाद 5 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लिखो, 100% ही 4 में से क्वेश्चन आएगा पेपर में, 3 नंबर का या 5 नंबर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सब में ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। और इसके बाद जो हम अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे आपकी 2.4, वहां से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो जो सेकंड चैप्टर है हमारे पास, ठीक है, सेकंड चैप्टर में लगभग 10 या 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास टोटल, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारे पास ये, लिख दिया सबने, फिर लास्ट क्वेश्चन करते फिर बस है ना। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वहां पे फैक्टर्स क्या थे हमारे पास, x प्लस 1 की बात की थी, ठीक है। अब की बार जो हम नया क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें इसने नए फैक्टर की बात की है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और gx की वैल्यू है हमारे पास x प्लस 2। आई बात समझ में। तो अब की बात क्या करना है, gx को किसके बराबर करेंगे हम, 0 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ गई -2। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखो कितना है बच्चों हमारे पास, p -2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, -3। वेरी गुड। अब -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, +4। 4 3 आर 12, 3 2 6 प्लस 1। तो कितना है देखो हमारे पास, प्लस माइनस माइनस 12 में 8 सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा आंसर, 4 प्लस माइनस माइनस कितना आएगा, -5। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, -1।
P2 की वैल्यू आ गई जी हमारे पास कितनी -1। तो क्या ये इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो यू मस्ट राइट देयरफॉर gx not be a factor of px। दैट्स इट। आया समझ में? एक क्वेश्चन बच गया है, वो आप लोगों के लिए होमवर्क, अगर नहीं आया तो कल डिस्कस करेंगे। ठीक है जी।